राइट। तो श्रीराम, सबसे पहला क्वेश्चन, ये लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है कि आरएमओ जैसे जब एग्जाम की, पहले आरएमओ की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आरएमओ जैसे एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? मतलब पहले तो बुक्स रहते हैं, ओलंपियाड स्पेसिफिक बुक्स रहते हैं, जो HBCSE जो आरएमओ सबको कंडक्ट करता है, मतलब होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, तो इन लोग पब्लिश करते हैं बुक्स पर। तो उनको तो पहले पूरा तो नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा मतलब धीरे धीरे से उसको कंप्लीट करने का ट्राई करना चाहिए। उसमें जैसे पास्ट ईयर पेपर्स रहते हैं, वो सब रहते हैं, तो उनको हो जाने से आरएमओ तो इजीली क्वालिफाई हो जाता है। फिर इमो के लिए फिर और बुक्स हैं, मैं बताऊँ। जैसे आरएमओ है तो इसमें कौन से टॉपिक्स हैं जिनपे तो आरएमओ मतलब लेवल किसी भी एग्जाम में मेन तो यही स्ट्रेटेजी होता है कि पहले इजी क्वेश्चन करना चाहिए, फिर हार्ड। तो जैसे जनरली ओलंपियाड्स में ऐसा रहता है कि मतलब 6 क्वेश्चन रहते हैं जनरली। तो जैसे पहला क्वेश्चन इजी, फिर दूसरा थोड़ा मॉडरेट, और फिर तीसरा हार्ड रहता है, फिर फोर्थ फिर सेम इजी मॉडरेट फिर हार्ड, फिफ्थ मॉडरेट, सिक्स्थ हार्ड। तो पहले तो ट्राई करना चाहिए फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन को अटैक कर देंगे। और फिर दूसरा होता है कि मतलब आप लोगों के लिए जैसे फोर एरियाज रहते हैं मतलब ओलंपियाड्स में, जैसे पहला नंबर थ्योरी, फिर ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा, फिर कॉम्बिनेटोरिक्स। तो आपको अच्छा लगने वाला कोई दो तो रहना चाहिए, मतलब जिसमें आप थोड़ा नियर परफेक्शन, तो उन दोनों को तो पहले अटैक कर देना। उसके बाद फिर टाइम बचा तो फिर जो बाकी तो मतलब जैसे आपको अच्छा लगता है नंबर थ्योरी और अलजेब्रा, तो पहले तो वो दोनों को कर देना चाहिए। उसके बाद फिर अगर टाइम बचा है तो फिर जो बचे तो एरियाज में उनको, तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपको जो अच्छा लगता है वो बहुत आसानी है, मतलब ऐसा हो सकता है हार्ड है। तो इसलिए ओलंपियाड्स मतलब ऐसे ओलंपियाड्स में टाइम बहुत रहता है, 3 आवर्स का रहता है। तो मतलब जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर स्ट्रेटेजी का आइडिया आ ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो सब स्ट्रेटेजी को एम्प्लॉय कर देंगे तो फिर वही है। और क्या जैसे आरएमओ है और आईएनएमओ, इन दोनों की प्रिपरेशन एक साथ होनी चाहिए कि हम आईएनएमओ बाद में करेंगे, क्वालिफाई कर लें? क्योंकि अभी तक तो भिलाई में यही है कि आरएमओ क्वालिफाई हो गया, आप जुड़ते हैं आईएनएमओ के लिए। नहीं, मतलब वो थोड़ा तो रिस्क टेकिंग होना चाहिए कि इनमो के लिए पहले प्रिपेयर करें। मतलब इनमो के लिए मतलब जैसे मतलब बाहर कोई कंट्रीज रहते हैं तो वहाँ पे जो फर्स्ट लेवल रहता है वो इंडिया के इनमो के लेवल पे रहते हैं। तो आप जैसे उनको उस एग्जाम्स का पेपर्स देखेंगे अगर, तो फिर आपको एक तरह से इनमो के लिए प्रिपेयर होने के टाइप में, तो आपको पहले मतलब दोनों के साथ ही जाना चाहिए। मतलब जैसे बाहर जैसे कोलकाता पुणे में तो उन्होंने डायरेक्ट आईएमओ के लेके जाते हैं, डायरेक्ट आईएमओ सोचते हैं, तो दे आर थिंकिंग फॉर आईएमओ। जैसे आरएमओ आईएनएमओ पे तो बाद में आएंगे क्योंकि तो और आगे चला गया। आरएमओ और आईएनएमओ में किस टॉपिक में कुछ डिफरेंस है या कोई टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ना है या क्या इनको करना है? मतलब सर वही ऑलमोस्ट सब तो मतलब बेसिक से रहता है। जैसे जो एनसीईआरटी बुक्स रहते हैं 9, 10, तो असली में ट्राई करता है कि बहुत अच्छे से समझाए, पर वो मास्टर्स के लिए रहता है तो इसलिए वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने सिलेबस को। पर मतलब वो तो ऐसे है, पर ये जो मैं बुक्स अभी बताऊंगा तो उनको पढ़ने से काफी है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा। सो बेसिकली मतलब आरएमओ और आईएनएमओ की तैयारी अलग अलग तो कुछ हो नहीं सकती। अगर आईएमओ तक जाना है तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, पहले से पूरी तैयारी होनी चाहिए। और कुछ ऐसा कर सकते हैं ये लोग कि कुछ टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे लें, कुछ एक टॉपिक। मतलब आपने क्या किया था? आपने जैसे क्या किया था? मतलब मेरे को बस अच्छा लगता था वही नंबर थ्योरी और मतलब ज्योमेट्री ऐसा अच्छा लगता था। नंबर थ्योरी ज्योमेट्री मींस 3 क्वेश्चंस वी कैन से। हाँ मतलब वही सर, मतलब कभी क्या होता है जैसे नंबर थ्योरी ज्योमेट्री मिला के 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मतलब जैसे नंबर थ्योरी का कभी 2 क्वेश्चन या फिर ज्योमेट्री का 2 क्वेश्चन और उसका बाकी का एक, मतलब चारों से एक आना होता है कंपल्सरी है। किसी 2 एरिया से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो वही तो मतलब दो फील्ड कोई अच्छे से, मतलब 2 एरिया और मैथमेटिक्स कोई अच्छे से रहने से 3 क्वेश्चन आरएमओ में सॉल्व करने से हो ही जाता है। 3 आउट ऑफ 6 3 आरएमओ इनमो दोनों में 3 क्वेश्चन करने तो मुझे लगता है पक्का हो ही जाएगा। हाँ मतलब पर अगर वो उस साल का पेपर जैसे थोड़ा सा कुछ डाइल्यूट हो गया तो फिर मतलब आपको 3 से ऊपर रहना है। हाँ, और पार्शियल मार्किंग भी रहता है जैसे स्टेप मार्किंग, तो किसी सोल्यूशन मतलब उन्होंने थोड़ा सा दोगे मतलब अप्रोच, मतलब जेई अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि ये कर दिया हो जाए मान लिया, मतलब ये हैव टू राइट द स्टेप, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं पार्शियल मार्किंग है। सो